नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर और आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों एक ज़रूरी जानकारी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने में आपको आया हूं यहाँ पर। छोटी सी एक देश के 5 राज्यों में इलेक्शन डेट की घोषणा कर दी गई है। 5 राज्यों यूटी में घोषणा कर दी गई है। क्या है, कुछ नई चीज़ें आपके साथ जानेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन दोस्तों जो होने वाले हैं ना, ये इसका जो शेड्यूल है समवेयर अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक, ये वो शेड्यूल होगा दोस्तों जब आपका एग्जाम का पेपर तैयार हो रहा होगा। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ लिंक कर रहा हूँ इसको। तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने देखा 2 साल 3 साल पहले जब यूपी में इलेक्शन 17 में थे, तब वहाँ से क्वेश्चन, उस चुनाव प्रचार में जो कुछ हो रहा था वहाँ से क्वेश्चन निकाले गए थे। इस बार वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उन जगह चुनाव हैं। बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा 10 मिनट लूंगा आपके, ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ जान ली दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अनअकैडमी का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट दोस्तों कब होने वाला है? ये होना है दोस्तों संडे को होगा, 28 फरवरी सुबह 11 बजे। पहुंचिए तुरंत। इसका लिंक कहाँ मिलेगा सर? इसका लिंक मिलेगा आपको हमारे चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, जहां पर जाके आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस टेस्ट के लिए दोस्तों। और रजिस्टर करने के लिए कोड मांगेगा और आप कोड यूज करेंगे आशीर्वाद 10। जी हाँ, आशीर्वाद 10 कोड यूज करेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ इस टेस्ट में सर। बाकी दोस्तों आज फ्राइडे फेस्ट चल रहा है, द हिंदू हो चुका है। आज हमने ओटीटी स्पेशल क्लास थी दोस्तों, नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच ऑन प्राइवेटाइजेशन की बात मैंने की है। इसके अलावा दोस्तों और कई लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पर आपके। अभी ब्लॉकचेन पर लेक्चर लेके आऊँगा रात में 9 बजे दोस्तों, रात में 9 बजे में लाऊंगा ब्लॉकचेन पर लेक्चर। आपका 8 बजे था, मैंने 9 बजे कर दिया शेड्यूल उसका। थोड़ा तकनीकी बैटरी का इशू आ रहा है बार बार, तो मैंने 9 बजे कर दिया दोस्तों उसका। 9 बजे क्लास होगा आपका ब्लॉकचेन पर, हम बात करेंगे दोस्तों नेशनल स्टडीज एंड ब्लॉकचेन की बात करूंगा। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा आगे चले आपके साथ। ओके क्या हुआ है सर, एग्जैक्टली क्या हुआ है? 5 मिनट सुनिए दोस्तों ध्यान से। हुआ क्या है बता दूं मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 राज्यों यूटी में घोषणा कर दी गई है चुनावों की सर। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन को, तलाशते हैं स्क्रीन में क्या कुछ काम का है अपने लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, राज्य चुनाव आयोग ने स्टेट असेंबली इलेक्शन की घोषणा कर दी है 2021 के लिए। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव होंगे। ये कहाँ का इलेक्शन हो रहे हैं सर? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों घोषणा कर दी है 4 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में सर? असम, बात करें असम, ए फॉर असम की बात करें, यहाँ पर लगभग 26 सीटों के इलेक्शन होंगे। केरल 40 सीटों के इलेक्शन होंगे दोस्तों। तमिलनाडु 234 सीटों के लिए। वेस्ट बंगाल 294, सबसे हॉट इलेक्शन साल का, 294 सीटों के लिए। और पौंडीचेरी सर आपका लगभग 30 विधानसभा सीट्स वहां पर हैं सर, उनके लिए इलेक्शन होगा। नियरली लगभग 800 से अधिक सीटों का भविष्य तय होगा दोस्तों वोटिंग के दौरान। इंपॉर्टेंट बात है, पुदुचेरी में सर राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग गया है। अभी हाल में वहां के सीएम ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो विश्वास मत खो चुके थे विधानसभा के अंदर। तो तमिलनाडु, असम, केरल, वेस्ट बंगाल और पुदुचेरी, जी हाँ, इन 4 राज्यों और यूटी में इलेक्शन होने वाला है दोस्तों आपका। इन 4 राज्यों और यूटी में इलेक्शन होगा। बात करें डेट्स क्या है इलेक्शन की सर, एक बार डेट्स देख लीजिए इलेक्शन की दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं आज जैसे ही ये इलेक्शन की घोषणा होती है, जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है दोस्तों, यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाती है। जी हाँ, लाइव क्लास है दोस्तों, ये लाइव क्लास है आपका। लाइव क्लास है दोस्तों, लाइव क्लास चल रहा है आपका। ये सुन लीजिए यहाँ पर दोस्तों, सुन लीजिए। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। अभिषेक, निशांत, प्रिया, ठीक है, आप सभी को नमस्कार दोस्तों मेरा। सुनिए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होंगे 27 मार्च से स्टार्ट होंगे सर। 8 फेज में चुनाव होने हैं सर, 8 फेज में। डेट आपको याद नहीं करनी, पीटी के लिए बिल्कुल काम करनी दोस्तों। केवल आपको याद रखना है कि यार आप देखेंगे पूरा अप्रैल ऑलमोस्ट जा रहा है, 29 पूरा अप्रैल आपका इलेक्शन में जाएगा सर। यानी अप्रैल में सोचिए वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होंगे, बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, बहुत सारे स्टेक दांव पे लगे इलेक्शंस में। तो ऐसे में कई मुद्दे उठेंगे दोस्तों इलेक्शन के दौरान यहाँ पर, और वो सब आपके लिए चर्चा का विषय रहेंगे। सांस्कृतिक मुद्दे उठेंगे, बाउंड्री का डिस्प्यूट होगा, पानी के विवाद होगा, तीस्ता की बात होगी। तो कई मुद्दे होंगे यहाँ के चुनावों में जो आपके लिए काम के हो सकते हैं दोस्तों, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन निकाल सकता है, क्योंकि अप्रैल में पेपर भी सेट हो रहा होगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पुदुचेरी, यहाँ पर वोटिंग है 6 अप्रैल को एक फेज़ में। तमिलनाडु एक फेज़ में वोटिंग है दोस्तों 6 अप्रैल को, यहाँ भी 1 अप्रैल फेज़ मीटिंग है 6 अप्रैल को सर। इसके अलावा केरल की बात करें, केरल में भी एक फेज़ की वोटिंग है 6 अप्रैल को दोस्तों। 6 अप्रैल में 3 यूटीज़ और 2 यूटी और राज्य मिलाकर इलेक्शन हो जाएगा एक साथ। वेस्ट बंगाल में 8 फेज़ में चुनाव हैं सर, और असम में सर फेज़ हैं 3 यहाँ पर, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल। इन सब के लिए काउंटिंग कब होगी सर? 2 मई को। जी हाँ, 2 मई 2021 को इन 4 राज्यों का भविष्य का फैसला हो जाएगा, यूटी का फैसला हो जाएगा सर। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर,
हमारे जो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त तो सुनील अरोड़ा साहब, उनका ये अंतिम चुनाव है, उनका ये लास्ट इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि मेरी ये अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप लोगों के साथ, और उन्होंने धन्यवाद दिया मीडिया का सर यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने धन्यवाद दिया गृह मंत्रालय का, चुनाव कराने के लिए गृह मंत्रालय मदद करेगा सर। यहाँ पर जितने भी चुनाव अधिकारी होंगे उनको सर वैक्सीनेटेड किया जाएगा चुनाव से पहले, कोविड-19 वैक्सीन का ध्यान रखा जाएगा, उन सभी को टीके लगाए जाएंगे जितने भी चुनाव अधिकारी यहाँ तैनात होंगे सर। इसके अलावा सर इसमें व्यवस्था की गई है, जो भी इंतज़ाम होंगे सर, कुछ इलाकों में चुनाव का सीधा प्रसारण, जी हाँ वेबकास्टिंग होगी, यहाँ पर सीधा प्रसारण होगा। वर्नेबल इलाके में, वेस्ट बंगाल में, केरल में जहाँ हिंसा हो सकती है वहाँ पर वेबकास्टिंग होगी चुनावों की सीधे सर। इसके अलावा ध्यान रखा जाएगा कोविड सिम्टम जिनको भी हैं उनको अलग से इंतज़ाम किए जाए उन लोगों के यहाँ पर। कुल मिला के चूँकि कोविड में प्रोटोकॉल में हो रहा है चुनाव, तो ऐसे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा इन चुनावों के दौरान दोस्तों। इसके अलावा सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है डिक्रीज़ किए गए नंबर चुनाव पोलिंग स्टेशन डिक्रीज़ किए गए हैं सर। हर राज्य में पोलिंग स्टेशन डिक्रीज़ किए गए हैं जिससे कम खतरा हो यहाँ पर लोगों का, और ऐसे में एक पोलिंग स्टेशन में अधिक अधिकारी अपॉइंट करने पड़ेंगे सरकार को यहाँ पर, ठीक है सर। जितने पोलिंग स्टेशन होंगे वो ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, ऊपर या ऊंचाई पर कोई पोलिंग स्टेशन तैयार नहीं किया जाएगा। सारे पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे जिससे चढ़ने में मुश्किलें ना हो, जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको चढ़ने में मुश्किलें ना हो दोस्तों। तो 4 राज्यों 1 यूटी की बात करें इलेक्शन की दोस्तों, एक टोल फ्री हेल्पलाइन तैयार की जाएगी जहां मतदाता अपना नाम सूची में तलाश सकते हैं कि उनका नाम कहां पर है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका नाम आता है, तो मतदाता जान पाएगा अपना यहाँ पर। और मतदाता इस बार अपना ऑनलाइन वोटर ID भी निकाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वोटर ID की बात कहा है, 80 साल से अधिक के लोग हैं वो बैलेट पेपर डाउनलोड करके उसको पोस्ट कर सकते हैं सर, उनको पोस्टर सुविधा दी जाएगी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात है कहीं ना कहीं, और इस घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है राज्य के अंदर। इन सभी राज्यों में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया सभी राज्यों में दोस्तों, आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक नई चीज़ जो मैं कहूँगा यहाँ पर, थोड़ा जान लीजिए, बहुत काम की रहेगी आपके लिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रही हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रही है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उस उम्मीदवार के बारे में लोकल अखबार, चैनल और अपनी वेबसाइट पर जानकारी देना होगी जिस जनता को मालूम हो किसे वोट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, चुनाव ने क्लियर कह दिया, कोई आपराधिक व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं तो बताइए टिकट क्यों दे रहे हैं, क्या आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिला उससे कोई, और क्यों, उसका नाम क्या है, उसमें मामले क्या चल रहे हैं, लोकल अखबार में, टीवी चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फरमान है चुनाव आयोग का सर इस बार यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये चुनाव आयोग का फैसला है दोस्तों। इन्होंने इस बार गृह मंत्रालय की मदद की धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि चुनाव में गृह मंत्रालय की मदद से ही चुनाव संभव हो पाएगा। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत सारा डिप्लॉयमेंट चाहिए होता है, बहुत सारी आपको अर्धसैनिक बल चाहिए होते हैं चुनाव कराने के लिए, जो ऑफकोर्स चुनाव आयोग आपको, गृह मंत्रालय आपको उपलब्ध कराता है दोस्तों। तो छोटी जानकारी थी, काम की खबर है दोस्तों ये। इलेक्शन काम की खबर मतलब मैं समझना चाहिए यहाँ पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट खबर नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको डेट्स अगर क्लियर हैं, आपको मालूम है कि चुनाव होने वाले हैं अप्रैल महीने में, आचार संहिता लगी रहेगी, कोई उल्लंघन होगा तो यूपीएससी पूछ सकता है, आचार संहिता पर सवाल पूछ ले आपसे, वो वीवीपैट मशीन की बात होगी, वहाँ पर ईवीएम मशीन की बात होगी, चुनाव की संबंधित प्रणालियाँ, चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट को टिकट, कैंडिडेट का फॉर्म भरना, नॉमिनेशन, रिजेक्ट होना, बहुत कुछ हो रहा होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, पैरेलल में यूपीएससी सवाल निकाल सकता है। तो ऐसे में चुनावी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसकी आचार संहिताएं क्या हैं, उसको लेकर बात होती रहेगी। वायलेशन भी होगा आचार संहिता, गिरफ्तारियां भी होंगी, हिंसा भी होगी चुनाव में, ना हो अच्छी बात है, लेकिन बंगाल और केरल में चुनाव हिंसा ना हो तो चुनाव अधूरा लगता है। लेकिन पॉइंट बात है, उम्मीद करेंगे इस बार ना हो शायद हिंसा, वहाँ पर बहुत लोगों की जान जा रही है पिछले साल चुनावों में, तो ऐसा ना हो इस बार। उम्मीद करेंगे हम शांति से चुनाव हो पाएँ। और शीर्षा चुनाव आयोग 7-7, 8-8 फेज में चुनाव करा रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा याद रखें इन चीज़ों को, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो घटनाएं उस समय हो रही होंगी उन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तैयार रखिएगा इन चीज़ों के लिए। अभी दीजिए मुझे आज्ञा, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में रात 9 बजे। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।